और इसी के साथ तमाम जानकारी लेकर हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े। अमित जी, फिलहाल अटकलें और सस्पेंस लगातार बरकरार है। इतने दिन हो गए हैं, 13 तारीख को रिजल्ट्स आ चुके हैं और आज की तारीख आ गई है। अब तक जो सस्पेंस है वो लगातार बरकरार है और जो एक तरीके से खींचतान है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। उस बीच ये खबरें सामने आ रही हैं कि सोनिया गांधी शिमला से दिल्ली आ सकती है और डीके शिव कुमार ऑलरेडी दिल्ली में मौजूद है। क्या कुछ निकल कर आ सकता है? और आज एक बैठक भी है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। साक्षी, सबसे पहले तो ये बात की जाए कि सिद्धारमैया जो है वो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं और संभवतः वही मुख्यमंत्री बनेंगे और इसमें कोई भी अब क्लैरिटी बची नहीं है कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। दूसरी तरफ शिव कुमार, डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और वो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद, क्योंकि डीके शिव कुमार के साथ दिक्कत क्या है वो समझने की जरूरत है। डीके शिव कुमार पर कई एक ऐसे मामले हैं जिसमें सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। फिलहाल कई मामले कोर्ट में भी चल रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस कोई ऐसा मौका भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना चाहती है जो लोकसभा चुनाव के आते आते वो इस बात को भुनाने में लग जाए कि जो मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति है वो करप्शन से लिप्त है। पहली बात ये, इसी वजह से न तो डीके शिव कुमार इस बात से पीछे हट सकते हैं, न सिद्धारमैया इस बात से पीछे हट सकते हैं। इस वजह से ही ये पत्ता बिल्कुल साफ है कि सिद्धारमैया इस कुर्सी के मुफीद उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ जो ये दबाव की रणनीति है ना साक्षी, ये समझने की बात है कि दबाव क्यों है। दबाव सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि डीके शिव कुमार कैबिनेट में खुद महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो अपने लिए तो चाहते हैं जो उनको मिल ही जाएगी, लेकिन वो अपने समर्थकों को एकोमोडेट करना चाहते हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा समर्थक हैं उनके वो मंत्रिमंडल में शामिल हों और यही बात सिद्धारमैया भी चाहते हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर कोई बहुत ज़्यादा उहापोह की स्थिति अब नहीं बची है, लेकिन कैबिनेट में कौन कौन लोग शामिल होंगे, किन किन जातिगत आधारों को आधार बनाया जाएगा, वो तमाम चीज़ें देखने वाली हैं और इसी का निर्धारण करने में लगभग ये जो दिन निकल रहे हैं ये जुटे हुए हैं। सोनिया गांधी शिमला से दिल्ली आ चुकी हैं और उनसे सिद्धारमैया भी मिलेंगे और शिव कुमार भी मिलेंगे, दोनों की मुलाकात होगी और वो मुलाकात एक औपचारिक मुलाकात है, क्योंकि सोनिया गांधी शिव कुमार से मिलने तब जेल गई थी, तिहाड़ जेल गई थी जब डीके शिव कुमार जेल में बंद थे और उनको वो पार्टी की कमान भी सोनिया गांधी जब अध्यक्ष थी तभी सौंपी गई थी। तो वो एक औपचारिक मुलाकात है। निश्चित तौर पर जो फैसले होंगे उसमें सोनिया गांधी की संलिप्तता और उनका ओवर पावर रहेगा ही, लेकिन खड़गे इस विषय में पूरे फैसले को ले चुके हैं और आज शाम तक उसकी घोषणा भी हो जाएगी। बिल्कुल अमित जी, इस बीच सस्पेंस तो देखिए लगातार बरकरार है। जो मीटिंग्स का दौर चल रहा है उसके ऊपर भी लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। इस बीच देखिए, आप दबाव की राजनीति के बारे में बात कर रहे थे। अगर सिद्धारमैया का नाम आगे चल रहा है जैसा कि आप बता रहे हैं और तमाम जो नेता है वो अटकलें यही लगा रहे हैं कि सिद्धारमैया की सीनियरिटी को देखते हुए और भी कई सारे तर्क को देखते हुए उनका नाम आगे चल रहा है, लेकिन दबाव की राजनीति की अगर हम बात करें तो सिद्धारमैया पहले कांग्रेस विरोधी हुआ करते थे और जेडीएस के साथ जो उन्होंने किया वो सबको पता है। तो क्या इस डर से सिद्धारमैया का नाम आगे चल रहा है कि कहीं अगर उनको सीएम पहले नहीं बनाया गया, अगर 2.5 साल का फॉर्मूला भी अपनाया जाता है या डीके शिव कुमार को कमान सौंप दी जाती है, तो कहीं ना कहीं पार्टी में फूट का डर, कांग्रेस को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसी वजह से सिद्धारमैया को आगे रखा जा रहा है? क्या ऐसा कुछ है? साक्षी, ये हमें समझना चाहिए कि सिद्धारमैया हैं कौन। सिद्धारमैया जेडीएस के नेता हुआ करते थे और जेडीएस तोड़कर सिद्धारमैया कांग्रेस आए थे। फिर कुमारस्वामी के अल्पमत में जब कुमारस्वामी को सिर्फ 30 सीटें मिली थी तब जाकर सिद्धारमैया के साथ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पद शेयर किया था। ये अलग बात है। ये कही जा रही है कि जेडीएस के साथ उनकी अपनी नहीं बनी क्योंकि उस पार्टी को तोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, इसलिए वो सरकार सिद्धारमैया ने गिराई। ये आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी के अभी लगाए जा रहे हैं। सुरेशन ने लगाया है ये आरोप, सुधाकरन ने, कि ये भारतीय जनता पार्टी के सुधाकरन जो नेता है कर्नाटक के, उन्होंने आरोप लगाया कि सिद्धारमैया की वजह से वो सरकार गिरी थी। तो ये सब बयान पॉलिटिक्स में चलते रहते हैं। राजनीति में देखा क्या जाता है, कई बार 17 दिनों तक मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश में नियुक्त नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो अंदर कई बड़े नेता होते हैं, विधायकों की बात सुनी जाती है और हाईकमान को उस पर फैसला लेना होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त की नजाकत को समझते हुए कौन सा नेता है जिसको आगे चेहरे के तौर पर रखा जाए और वो चेहरा हो जो 2024 में सांसदों को आप कांग्रेस के पाले में जिता सके। सिर्फ मसला यहीं पर अटका हुआ है, इसके अतिरिक्त कोई मामला नहीं है। और उसके अलावा जो मामला है वो ये मामला है कि किस पक्ष का कितना मंत्री होगा, यानी मंत्रिपरिषद में किस पक्ष को कितनी जगह मिलेगी। इस चीज पर ही बात है, पोर्टफोलियो पर बात है। इसके अतिरिक्त अब कोई ज्यादा बात बची नहीं है।
बिल्कुल अमित जी इस बीच सोर्सेस के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि जो डीके शिव कुमार है उनका ये कहना है कि सिद्धारमैया ऑलरेडी सीएम बन चुके हैं और इस बार एक नए व्यक्ति को सीएम पद की जो कमान है वो सौंपनी चाहिए और अगर सीएम 2.5 साल के लिए बनाया जाता है तो भी शिव कुमार को आगे रखना चाहिए, ऐसा सोर्सेस बता रहे हैं कि डीके शिव कुमार का ये कहना है। इसमें कितनी सच्चाई है और अगर ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है और डीके शिव कुमार गलत साबित हो जाते हैं और उसके बाद सिद्धारमैया को कमान सौंप दी जाती है तो डीके शिव कुमार क्या इससे नाराज होते हुए नजर आएंगे? डीके शिव कुमार ने लगातार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और प्रेस को ये बात कही है कि पार्टी उनके लिए महत्वपूर्ण है और पार्टी जो फैसला करेगी वो उन्हें मान्य होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो पीठ में छुरा नहीं भोगते हैं और न ही बगावत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें डीके शिव कुमार की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है। अब रहा सवाल मुख्यमंत्री बनने और नाराजगी का। डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ये भी कह चुके हैं चुनाव उनके नेतृत्व में जीता गया है, वो ये भी साफ कर चुके हैं और ये तमाम चीज़ें हाईकमान जानता है साक्षी। ये ऐसी बात नहीं कि डीके शिव कुमार के रोल या सिद्धारमैया के रोल को कोई हाईकमान या पार्टी का प्रमुख नेता दरकिनार कर सकता है। इसलिए ये तमाम बातें जो हैं कयासों और अटकलों पर आधारित होती हैं और राजनीति में जब कोई धुआं उठता है तो निश्चित तौर पर उसके नीचे बहुत गहरी आग होती है और उसी आग को सूत्र जो है अपने अपने अंदाज में बयां करते हैं। ये राजनीति में होता आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस को ये मैसेज देना बहुत जरूरी है कि अगर एक 40 वर्ष के बाद एक मैंडेट उसे मिला है तो अंतर्कलह इस स्थिति में ना जाए कि वो अंतर्कलह उसके लिए भारी पड़े और जब भारी पड़ जाएगी तो फिर ना कांग्रेस विपक्ष की एकता की बात कह पाएगी और जो आगामी इसी साल जो आगामी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस क्या मुंह लेके जाएगी, क्योंकि उनके पास अगर लीडरशिप क्राइसिस रहेगी तो फिर लोग कैसे वोट करेंगे। ये तमाम चीजें कांग्रेस जानती है और इसी वजह से कांग्रेस अभी फिलहाल सिद्धारमैया को आगे कर रही है। आगे आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि डीके शिव कुमार की भूमिका क्या होगी, क्योंकि डीके ने स्पष्ट कर दिया है कि उप मुख्यमंत्री अगर उन्हें बनाया जाता है तो सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री हो, उसके साथ साथ उनके प्रदेश अध्यक्ष की जो उनके पास कमान है वो जारी रहे और उसके अलावा जो पोर्टफोलियो महत्वपूर्ण है वो उनके पास आएंगे। बिल्कुल अमित जी, मेहनत तो दोनों ही विधायकों ने की है, दोनों ही नेताओं ने काफी ज्यादा मेहनत करी और उसका जो फल सामने आया वो कांग्रेस पार्टी विजेता के रूप में सामने आई है। लेकिन इस बीच देखिए खींचतान की खबरें लगातार तूल पकड़ती हुई नजर आ रही हैं, दोनों के बीच में खींचतान और ये भी कहा जा रहा है कि जो विधायक दल है, जो नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो दो खेमे में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि एक खेमा जो है वो डीके शिव कुमार का समर्थन कर रहा है, वहीं दूसरा सिद्धारमैया का। तो इस बीच विधायकों के बीच में भी क्या आपसी कलह है, ऐसी कोई खबर सामने आ सकती है अगर एक की बात मान ली जाती है और दूसरे की नहीं मानी जाती है, इस तरीके की कोई खबरें? बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि विधायक तो अपने अपने लोगों ने टिकट दिलवाए, चुनाव में जीत हासिल हुई, तो जिन्होंने जिसको टिकट दिलवाया उसके लिए तो नेता वही है, महत्वपूर्ण तो भूमिका वही रखता है और लॉयल्टी उसी के साथ जाती है। तो निश्चित तौर पर वो संख्या बल तो होता ही है और तभी इस आधार पर कहा जाता है कि विधायक दल की बैठक हो। विधायक दल की बैठक में किसका नाम आया, विधायकों ने किसके नाम पर मुहर लगाई, सेकेंड नाम क्या है, ये तमाम चीजें उसी प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं साक्षी। लेकिन सवाल ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी के बैनर तले आप चुनाव जीतते हैं और कांग्रेस पार्टी के सिंबल के नीचे आप चुनाव जीतते हैं तो पार्टी जो कहेगी वो आपको मानना पड़ेगा। ये सिद्धारमैया भी स्पष्ट कर चुके हैं और डीके शिव कुमार भी स्पष्ट कर चुके हैं। तो दोनों में से मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये भी तय हो चुका है और अब मंत्री किसको किसको बनाया जाएगा इस बात पर ही पेच फंसा है, क्योंकि ज्यादा लॉयलिस्ट जिसके होंगे वो ज्यादा पद चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री वही सुरक्षित रह सकता है जिसके कैबिनेट में ज्यादा मंत्री होते हैं। जी बिल्कुल अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार इसके ऊपर संशय और असमंजस लगातार बरकरार है। दिलचस्प भी मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है कि कर्नाटक का किंग कांग्रेस पार्टी से कौन बनेगा। पल पल की अपडेट इस पर आपको देते रहेंगे।